जय हिंद। आपका स्वागत है द एड्यू 24 ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लोग आगे के क्लास यानी कि प्रस्तावना जिसके बारे में या प्रियम्बल जिसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के प्रस्तावना पढ़ते हैं। भारत के संविधान में जो भी प्रस्तावना है या उसको उद्देशिका बोलते हैं, उद्देशिका। ठीक है, एक पेज लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रस्तावना, संविधान की प्रस्ताव प्रस्तावना, इसी को हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं। उद्देशिका, उद्देशिका भी बोलते हैं। तो कहेंगे उद्देशिका क्यों बोलते हैं आखिरकार? क्योंकि जब हम लोगों का संविधान बन रहा था, जब संविधान बन रहा था तो उस समय डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया आखिरकार? उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान का आखिरकार उद्देश्य क्या होना चाहिए ना, संविधान का मूल जो उद्देश्य है उसको एक छोटे से एक पेज में लिख के कि मूल उद्देश्य हम लोग ये इतना संविधान में अनुच्छेद हम क्यों डाले हैं, उन सब का मूल उद्देश्य इस उद्देशिका में डाल दिया गया। उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया आखिरकार? देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव, तो उसको पारित भी होना चाहिए ना। तो पारित कब हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। कब हुआ पारित? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और क्या हमारे पास आ गया? उद्देशिका। उसी को हम लोग प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। समझ में आया ऐतिहासिक शब्द कहाँ से आया ये ना। उसके अलावा हम लोगों ने प्रस्तावना किस देश से लिया है? प्रस्तावना, प्रस्तावना यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए। और प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ अ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब इसमें एक चीज का कंफ्यूजन डालता है। क्या डालता है कंफ्यूजन? कि हम लोगों ने प्रस्तावना तो यूएसए से ले लिया, प्रस्तावना की भाषा हम ऑस्ट्रेलिया से लिया, लेकिन प्रस्तावना में एक शब्द है, प्रस्तावना में वी द पीपल, हम, जैसे हम लोग है ना, हम भारत के लोग, इसमें वी द पीपल जो शब्द है ये अमेरिका से लिया गया है। वी द पीपल यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के प्रस्ताव, यूएसए के जो संविधान है उसमें लिखा गया है वी द पीपल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हम लोगों ने भारत में भी लिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, देखते हैं कहाँ लिखा गया है, दिखाते हैं। प्रियम्बल, प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान दे रहा है? दिख रहा है? अब दिखाई देगा। वी द पीपल, वी द पीपल कहाँ से लिया गया है? भारत से। भारत ने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया वी द पीपल। इसकी जो भाषा है ये कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना जो हमको कहा कि हमारे देश में प्रस्तावना होना चाहिए, कहाँ से लिया? अमेरिका से। और उसकी ये जो वी द पीपल है ये भी अमेरिका से लिया गया, अब बाकी सारा चीज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक, हम लोग कहे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the
constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty to of through expression, belief, faith and worship, equality of a status and of opportunity, and to promote among all of fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constitution Assembly in 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यानी कि हिंदी में इसी चीज को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, उस समय संविधान सभा में आज तारीख, उस समय जो तारीख था 26 नवंबर, जब इसको अपना संविधान सभा को संविधान को अपना लिया गया 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष मतलब होता है अगहन, अगहन का जो मौसम था, संवत 2006 विक्रम संवत के अनुसार उस समय 2006 हो रहा था, को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तीन शब्द, संविधान को अंगीकृत भी किए, अधिनियमित भी किए और आत्मार्पित भी किए ना। अंग्रेजी में एडॉप्ट भी किए, हर्बी एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, अपने आप को दे दिए संविधान ना। तो इसके लिए देखेंगे हमारे देश का झंडा है, इसमें संविधान सभा से क्वेश्चन क्या पूछता है ना, संविधान सभा सॉरी प्रियम्बल से क्या क्वेश्चन पूछता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। तो सबसे पहले ये रहा प्रियम्बल ना। तो सबसे पहले पूछेगा संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो स्वतंत्रता प्रस्तावना में प्रियम्बल, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता या इसको लिबर्टी जिसको बोलते हैं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार के भारतीय संविधान ने प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अब हमारे जो विचारधारा हो सकता है, हम चाहें तो कोई भी विचारधारा होता है ना, कोई पूंजीवाद सोचता है, कोई समाजवाद सोचता है, कोई मार्क्सिस्ट विचारधारा का हो जाता है। हमारे विचारधारा है जो भी हो ना, कोई लेफ्ट हो, कोई राइट हो, कोई सेंटर हो, कोई विचारधारा का हो, सारा विचारधारा की बोलने अपना मान लेने की क्या है हमारे पास? स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। उसके बाद अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब कुछ भी बोलने की, अभिव्यक्ति अपना अभिव्यक्त कर देने का, अपना विचार बोल देने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में था याद है? 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है, 19 के 1 के ए में कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में है। विश्वास, हम लोग जो चाहे अपना विश्वास रखें, हम मान लें कि हाँ एलियन होता है तो होता है, हम माने कि एलियन नहीं होता है तो नहीं होता,
हमारा विश्वास है, हम अपना जो विश्वास है, हम अपना फेथ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, विश्वास को क्या बोलते हैं? फेथ। फेथ, हमारी जो फेथ है, कोई धर्म कोई और धर्म को मान सकता है। तुम मान लो कोई अपना धर्म में स्थापना कर लिया ना, हम कुछ को मान लिए कि फलना है, फलना हमारे देवता है, ठीक। धर्म, कोई रिलीजन, जो रिलीजन आपको मानना है, धर्म जो भी मानना है मान सकते हैं, कोई नहीं आपको रोकने वाला टोकने वाला, ठीक। उपासना, पूजा पद्धति आप आपका जिस प्रकार का हो मान सकते हैं। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ऐसे क्रम से याद रखेंगे, क्रम से पूछता है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। उसके बाद है ना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, सबसे पहले न्याय देखते हैं। न्याय, 3 प्रकार की जो न्याय है। न्याय, न्याय, न्याय 3 प्रकार की है। कौन सी न्याय? 3 प्रकार का न्याय, देखते हैं कौन कौन सा न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपको जस्टिस, न्याय मतलब क्या? जस्टिस। अब आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो आपके पास स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ना, जस्टिस आपको मिलना ना चाहिए। कौन सा जस्टिस? सामाजिक, सामाजिक रूप से आप ऐसा ना है कि कोई पिछड़ा ही रह जाए, सामाजिक रूप से किसी को बहुत आगे बढ़ जाए, कोई इतना ही पीछे रह जाए कि आप सामाजिक भेदभाव ही हो जाए, समाज में बराबरी होनी चाहिए ना। सामाजिक न्याय आपको मिलेगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक मतलब क्या? पैसा पैसा पैसा, मतलब ऐसा ना कि कोई इतना अमीर हो जाए कि मतलब सोचे कि कहाँ खर्चा करें, और कोई के पास इतना कम पैसा हो जाए कि मतलब कि खाने को तरस जाए। तो आर्थिक स्वतंत्र, आर्थिक न्याय आपको देना काम किसका है? संविधान देगा आपको, और सरकार नहीं दिया तो संविधान देगा, सुप्रीम कोर्ट ऊपर मतलब कानूनी कार्रवाई कर देगा ना। संविधान ही आपको अधिकार देता है कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी मिलना चाहिए। राजनीति में ऐसा नहीं कि किसी एक की बपौती हो गई, फलना जी नेताजी बहुत पैसा वाला है, नेताजी खड़े हो गए चुनाव में जीत गए, ऐसा ना। आप भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। का सबसे जीता जागता उदाहरण आपको पंचायत चुनाव में देखने को मिलता है, देखते हैं ना। तो आपको सामाजिक, आर्थिक यानी सोशलिस्ट, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, 3 प्रकार के न्याय यानी जस्टिस आपको मिल सकता है। कौन देता है? संविधान देता है। नेक्स्ट, और क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और समता। क्वेश्चन जो लिख रहे हैं यही पूछेगा। समता, ये न्याय हो गया, अब है समता। समता जिसको समानता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समानता। तो प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि प्रतिष्ठा, मान लीजिए प्रतिष्ठा मतलब होता है समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा नाम सुने हैं ना। समाज में आपको प्रतिष्ठा से रहने का अधिकार कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। कोई ना कि आपको कोई भी आपको बेइज्जत आके कर देगा ना। आप मान लीजिए किसी किसी विशेष जाति से संबंधित है, या आप गरीब हैं, तो आपका समाज में ऐसा नहीं कि कोई आपको आके नीचा दिखा दे, या आपको नीचा बात बोले, नीच बोले जिसको बोलते हैं समाज में ना, ऐसा नहीं। आपको प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार दे रहा है संविधान। अवसर, समान अवसर, ऐसा ना है कि आप मान लीजिए किसी ऐसे प्रिविलेज सोसाइटी से हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अवसर दिया जा रहा है, कोई ऐसे सोसाइटी के लोग हैं जो जिसको कोई अवसर नहीं मिला, ऐसा नहीं। सबको समान अवसर, एक ही चीज़ के लिए समान अवसर दिया जाएगा। इसके लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, समता, ठीक है। देखेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और इसमें एक शब्द है, ध्यान देंगे, यहाँ देखिए, लिबर्टी किस चीज़ का? थ्रू किस चीज़ का? एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और क्या है? फैटर्निटी। ये जो एक शब्द है ना, फैटर्निटी, इसका मतलब होता है बंधुत्व ना, ब्रदरहुड नहीं। ब्रदरहुड और फेटर्निटी में एक अंतर बता देते हैं आपको, देखिए। फैटर्निटी, इसका भी मतलब बंधुत्व होता है।
लेकिन ये ये फेटर्निटी वाला बंधुत्व की चर्चा किसमें है? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। लेकिन आपको ब्रदरहुड कहीं दिखे? अंग्रेजी, थोड़ा सा कुछ चीज अंग्रेजी में देखना चाहिए। ब्रदरहुड, आपको ब्रदरहुड कहीं देखे, इसका मतलब भी बंधुत्व ही होता है, भाईचारा जिसको बोलते हैं, बंधुत्व। ये अगर दिखे तो ये आपको दिखेगा मौलिक कर्तव्य में। अच्छा, फेटर फेटर, एफ आर छूट गया, ठीक है, FRATERNITY, फेटर्निटी। देखिए, ब्रदरहुड आपको जहां दिखे मौलिक कर्तव्य खोजना है। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, छोटा मोटा नहीं, डायरेक्ट यूपीएससी, यूपीएससी पूछ दिया था फेटर्निटी या ब्रदरहुड से संबंधित, सब ढेर हो गया, जो पढ़ा था वो हो गया। तो यूपीएससी जब पूछ चुका है तो छोटे मोटे एग्जाम में तो बीपीएससी तो पूछवे करेगा ना, तो बीपीएससी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फेटर्निटी और ब्रदरहुड। फेटर्निटी मतलब प्रस्तावना में खोजना है, बंधुत्व की बात, और ब्रदरहुड की बात कहाँ है? मौलिक कर्तव्य में बात की गई, ठीक है। अब देखेंगे संविधान में प्रस्तावना, अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान की? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान को अपना लिया गया, मतलब सब अपनाया गया, संविधान लागू नहीं हुआ, ठीक। लेकिन और कुछ और शब्द हैं, देखिए, जैसे एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। आपको 42वां संविधान संशोधन याद है? चलिए देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, इसके साथ 3 शब्द संविधान में जोड़े गए। 3 शब्द प्रस्तावना में, सॉरी, प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है मात्र, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ। पूछेगा प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ था? एक बार, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 1976, 76। 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन कौन से शब्द, 3 शब्द जोड़े गए? तो एक था समाजवादी, समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता, अखंड। समाजवादी को अंग्रेजी में सोशलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। पंथ निरपेक्ष, बीपीएससी कंफ्यूज कर दिया था पंथ निरपेक्ष देकर। पंथ निरपेक्ष लिखले नहीं था, लिखल धर्म निरपेक्ष था। खूब मास्टर सर रटवा रहा है, पंथ निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष जहां दिखे छोड़ देना ना। बीपीएससी ने क्या आंसर माना पता है? पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष ही माना। आप हिंदी में नहीं देखेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप अंग्रेजी देखेंगे, सेक्युलर। ये क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ 69वां बीपीएससी का, 69वां बीपीएससी में खरे सेक्युलर अंग्रेजी में लिखल, हिंदी में लिख दिया पंथ निरपेक्ष, न लिख के क्या लिखा? धर्म निरपेक्ष। लड़का सोचा हमको तो मास्टर पढ़ाया पंथ निरपेक्ष नहीं होगा तो उसको काट देना है, अगला ऑप्शन में टिक किया और चल दिया, खेल खत्म, पैसा खत्म। पंथ निरपेक्ष हो चाहे धर्म निरपेक्ष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी में सेक्युलर लिखल है ना, वही होगा, सेम बात है। अखंडता, अखंडता मतलब सोवर्णिटी। अखंडता मतलब एकदम भारत को खंड करने का बात नहीं कोई कर सकता है, कर दिया था कितना लोग जेल में है अभी, 6 साल से, गिनती नहीं है, ठीक। मौलिक कर्तव्य हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सब प्रस्तावना में हो गए। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, न्याय। देखिए, देखिए रिवीजन देखिए,
स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय की चर्चा ना हम लोगों ने यूएसएसआर, जिसको वर्तमान में रूस बोलते हैं, की क्रांति से ली है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये कहां से लिए हैं? यूएसएसआर की क्रांति, जिसको रूस की क्रांति बोलते हैं, या सोवियत संघ की क्रांति बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक जिसको बोलते हैं, इसकी क्रांति 1917 में जो हुई थी, उससे हम लोगों ने क्या लिया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 शब्द लिए। उसके बाद उसके बाद समान, और एक और देख लेते हैं, ये रहा, अभी पढ़े हैं, बंधुत्व या फटर्निटी, बंधुत्व प्रस्तावना में, और ब्रदरहुड वाला बंधुत्व मौलिक कर्तव्य में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे इससे, फ्रांस की क्रांति से कुछ लिए हैं। जैसे हम लोग रूस की क्रांति से क्या लिए? 3 प्रकार के न्याय लिए। उसी तरह फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से भी हम कुछ लिए हैं। क्या लिए हैं? 3 गो शब्द लिए हैं। क्या लिए हैं? 3 गो शब्द। फ्रांस की क्रांति, उससे 3 शब्द लिए हैं, स्वतंत्रता, 3 शब्द लिए, 3 शब्द। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अभी जो बंधुत्व की चर्चा कर रहे थे ना, फेटर्निटी वाला बंधुत्व या ब्रदरहुड वाला बंधुत्व। कौन सा बंधुत्व? फेटर्निटी वाला बंधुत्व। स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, समानता इक्वलिटी, बंधुत्व फेटर्निटी, लिबर्टी इक्वलिटी फेटर्निटी, फ्रेटर्निटी ना। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कहां से लिए हैं? ये कहां से लिए हैं? ये कहां से लिए? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से क्या लिए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एक बार रिवीजन कर ले, क्विक रिवीजन, चलिए करते हैं। ये है हमारा संविधान, ये हमारा प्रियम्बल, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और सोवरेनिटी। अभी बताया फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द लिए हैं। उसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ऐसे क्रम से याद रखेंगे जल्दी जल्दी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिए हैं। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर। स्वतंत्र, समता या समानता जिसको बोलते हैं। उसके बाद प्रस्तावना जिसको उद्देशिका बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना यूएसए के, यूएस प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से ना। अब प्रस्तावना कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। और प्रस्तावना में वी द पीपल जो लिखल है, ये भी अमेरिका से लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे के क्लास में जो पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में, ये जो है सेशन जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे लगभग हर परीक्षा में सवाल आता है। अभी तक इतना बार प्रश्न आ चुका है, जिसको हम लोग आगे एमसीक्यू के माध्यम से भी देखेंगे। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बीपीएससी टीआरई 4 हो, या एईडीओ हो, या रेलवे हो, या किसी भी एसएससी से संबंधित कोई भी, रेलवे हो, एसएससी हो, जो भी हो, बिहार एसएससी, सीजीएल 4 जो भी आ रहा हो, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। इससे एक क्वेश्चन तो रहना ही है। पॉलिटी से अगर है, एक क्वेश्चन इससे रहना तय, मान के चलिए। एक क्वेश्चन ये अगर कर लिए, एक क्वेश्चन हो गया।
आप डायरी 24 ऑफिशियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कमेंट करके आपको क्लास कैसा लगा। कमेंट में तो ज़रूर ही कीजिए। धन्यवाद।